हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो ये डेरिवेशन 12th फिजिक्स की 9 चैप्टर से लिया गया है। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। तो एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। तो गोलीय जो पृष्ठ है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल गोलीय पृष्ठ और एक होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र लिखिए और सिद्ध कीजिए, या फिर किसी गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए कि μ-1/r इक्वल μ/v -1/u, तो आप अवतल या उत्तल दोनों में से कोई सा भी एक सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में नाम से आ गया कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए, तो फिर हमें अवतल वाला ही करना पड़ेगा, और यदि उत्तल गोलीय पृष्ठ के नाम से आता है तो हमें उत्तल वाला ही करना पड़ेगा। इसलिए हमें उत्तल और अवतल दोनों पृष्ठों के अपवर्तन सूत्र आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेरिवेशन को अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सॉल्व करेंगे। अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल मीन्स होता है दबा हुआ। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये अवतल गोलीय पृष्ठ है क्योंकि अंदर की साइड दबा हुआ है। इसका नाम दे दिया AB। इधर माध्यम है जिसका वर्तनांक हमने मान लिया μ है, और इधर वायु है। ये जो माध्यम है इसको यदि हम पेंसिल से फिल कर दें पूरा, तो ये और सुंदर डायग्राम बनेगा। ये पृष्ठ AB की मुख्य अक्ष है। माना कि AB गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है C, और मुख्य अक्ष पर एक बिंदु के आकार की वस्तु रखी है O। अब इस वस्तु O का प्रतिबिंब इस गोलीय पृष्ठ AB द्वारा बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कम से कम 2 किरणें लेते हैं। तो एक किरण O से निकली जो वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय पृष्ठ पर आपतित हो रही है। तो केंद्र से आने वाली किरण पृष्ठ पर लंब होती है, और जब भी कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन की क्रिया में बिना विचलन हुए सीधी चली जाती है। तो ये किरण बिना विचलित हुई सीधी चली जाएगी। अब हमें अभिलंब की ज़रूरत है। तो केंद्र से पृष्ठ AB पर एक अभिलंब खींचते हैं। तो ये अभिलंब हो जाएगा क्योंकि केंद्र से परिधि पर डाली गई रेखा त्रिज्या होती है और त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। तो ये रेखा अभिलंब है, तो इसका नाम दे दिया हमने CML। अब वस्तु O से दूसरी किरण को हम बिंदु M पर आपतित कराएंगे। तो ये दूसरी किरण है जो M पर आपतित हो रही है। ये वाली किरण वायु से माध्यम में जाएगी। इसका मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, और
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी कोई किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये किरण सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब ऊपर की साइड झुक जाएगी। तो एक अपवर्तित किरण ये है और एक अपवर्तित किरण ये है। ये दोनों अपवर्तित किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। तो इस अपवर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे स्केल रख के। तो ये अपवर्तित किरण इधर कहीं आएगी। तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस पॉइंट पर आई। ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये जो कोण बनेगा इतना, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो ये जो कोण बनेगा ऊपर से नीचे तक, ये बनेगा आपतन कोण आई। और ये अभिलंब था ml और ये अपवर्तित किरण है, मान लिया इसका नाम है n। तो LMN, ये अपवर्तन कोण बनेगा R। ये अभिलंब है और ये जो MN रेखा है इसको ही हमने पीछे बढ़ाया था, तो ये डैश डैश करके लेंगे इसको। तो ये कोण और ये कोण डबल बाउंड्री वाले, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आमने सामने के कोण है, इसलिए बराबर होंगे। तो इसकी वैल्यू भी R के बराबर होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। OMC, ये पूरा कोण ये I है और ये नीचे वाला IMC, इसका मान R के बराबर है। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब इस डेरिवेशन को सॉल्व करने की हम मेथड सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन हैं, यदि आप उनकी मेथड माइंड में बिठा लेते हैं तो फिर डेरिवेशन आपको बहुत आसान लगेंगे, और यदि रटने की कोशिश करेंगे तो डेरिवेशन सबसे कठिन लगेंगे। तो इसकी मेथड ये है, सबसे पहले हम यूज करेंगे स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से शुरुआत होगी। स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर जो आई है वो है आपतन कोण और स्मॉल आर है वो होता है अपवर्तन कोण। इसके बाद हम अगर कोण थीटा का मान कम है तब साइन थीटा का मान लगभग बराबर हो जाता है थीटा के, जब थीटा बहुत कम हो उस कंडीशन में। तो इस शर्त का उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर हो जाती, मतलब साइन हम हटा सकते हैं। इसके बाद एक प्रमेय है कि त्रिभुज के अंदर के दो कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। जैसे मान लिया हमने ये एक त्रिभुज है, इसका अंदर का कोण A और B है और ये बाहर का कोण C है। तो अंदर के दो कोणों का योग, इसका मतलब A प्लस B बराबर होगा बाहर के कोण के बराबर, मतलब C। तो इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम एक सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस सूत्र का उपयोग होगा। इसके बाद वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या मतलब ध्रुव से केंद्र तक की दूरी। तो ये मान लिया इसका ध्रुव है, इधर से इधर तक की दूरी होगी कैपिटल R। ध्रुव से I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी, मतलब V। और ध्रुव से O तक की दूरी वस्तु की दूरी होगी U। और चूंकि तीनों वैल्यूज ध्रुव के लेफ्ट साइड आएंगी, इसलिए हम तीनों को माइनस में लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे।
तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ये हमारी मेथड है। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हमने 3 कोण इसमें मन से माने हुए हैं, ये वाले, तो इनकी वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको हम ले रहे हैं अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको गामा। ये 3 कोण, इनको एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, ABC भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे डायग्राम की। माना कि APB एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका P ध्रुव और C वक्रता केंद्र है। इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु और दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। इस पृष्ठ AB की मुख्य अक्ष पर बिंदु के आकार की कोई वस्तु O रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब इस पृष्ठ के द्वारा I पर बनता है। इतनी थ्योरी देने के बाद अब हम हमारी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो कहाँ शुरुआत करना है हमें? स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियमानुसार म्यू इक्वल साइन I अपॉन साइन R। अब यदि स्मॉल I और स्मॉल r मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान बहुत कम हों तो कोण छोटे की शर्त लगाएंगे तो साइन हट जाएंगे। इसका मतलब साइन I की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी I के और साइन R की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी R के। तो ये साइन हटा देंगे। तो इसलिए हमें मिलेगा म्यू बराबर, साइन हटा दें ऊपर नीचे से तो I अपॉन R। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो I बराबर म्यू R। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। ये स्नेल के नियम से शुरुआत की और समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। अब हमें I और R के मान निकालना है। तो इसके लिए हम प्रमेय का यूज करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा I इक्वल म्यू R। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो I इक्वल म्यू R समीकरण नंबर 1। अब हमें I का मान निकालना है। तो I के लिए हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। I ये वाला कौन था? I पूरा। तो त्रिभुज OMC। तो त्रिभुज OMC में इसमें हम ये देखेंगे कि O पॉइंट पर अंदर कोण बन रहा है अल्फ़ा और M पॉइंट पे भी त्रिभुज के अंदर बना है I और C पॉइंट पर बाहर बना है गामा। तो अगर इस त्रिभुज पर नज़र डालेंगे हम OMC पर तो ये अंदर है, ये भी अंदर है और ये बाहर है। इसका मतलब अंदर के दो कोणों का योग। तो I प्लस अल्फ़ा इक्वल होगा गामा। हमें I की वैल्यू निकालना है तो I इक्वल हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। ये I की वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना है स्मॉल r की वैल्यू। तो स्मॉल r के लिए हम ये वाले त्रिभुज का यूज करेंगे IMC। तो त्रिभुज IMC में तो IMC ये वाले त्रिभुज पर जब हम नज़र डालेंगे तो ये अंदर का कोण है, ये भी अंदर का कोण है और ये बाहर का है। तो अंदर के दो कोणों का योग मीन्स R प्लस बीटा इक्वल गामा। तो R की वैल्यू निकलेगी गामा माइनस बीटा। ये I और ये R, ये दोनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रखेंगे I की जगह रखेंगे हम गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल म्यू R की जगह हम रखेंगे गामा माइनस बीटा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। तो इसको भी हम अलग से लिख लेते हैं।
गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल म्यू गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2। तो हमारे स्नेल का नियम लग चुका है, प्रमेय लग चुकी है। अब हम समीकरण 2 में देखें तो हमें ये याद नहीं रखना है कि इसके बाद ये लगाना है, इसके बाद ये लगाना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्नेल के नियम से शुरुआत करेंगे। तो समीकरण 1 बनेगा तो अपने आप दिखेगा तुम्हें आई और आर के मान की ज़रूरत है। तो आई और आर के मान कहाँ से निकालेंगे हम? त्रिभुज से, और त्रिभुज से निकालेंगे प्रमेय लगाएंगे। जब समीकरण 2 बन गया तो हमें पूरे अल्फ़ा बीटा गामा कोण दिख रहे हैं, इसका मतलब कोण का सूत्र लगेगा। तो अब हम सूत्र लगाएंगे कोण का। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कौन कौन से कोण निकालना है हमें? अल्फ़ा, बीटा और गामा, तीनों निकालना है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अल्फ़ा की चाप देखें हम PM, क्योंकि P से M तक कवर हो रहा है अल्फ़ा के द्वारा। बीटा की चाप PM और गामा की चाप भी PM है, मतलब तीनों की चाप PM है। तो ये हो गया कोण, ये हो गई चाप, इसकी चाप भी PM है और इसकी चाप भी PM है। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ध्रुव से दूरी। तो अल्फ़ा की दूरी PO, तो त्रिज्या हो जाएगी PO। बीटा के लिए PI और गामा के लिए PC। ये तीनों मान अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो अतः समीकरण 2 से 2 में मान रखेंगे तो 2 क्या है? गामा माइनस अल्फ़ा। तो गामा कितना है? PM अपॉन PC माइनस अल्फ़ा मतलब PM अपॉन PO इक्वल म्यू गामा माइनस बीटा। तो गामा की वैल्यू है PM अपॉन PC माइनस बीटा की वैल्यू है PM अपॉन PI। अब हम ये देखेंगे कि दोनों पक्षों में PM कॉमन है, तो दोनों साइड से PM हम कॉमन लेंगे। तो इधर बचेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO इक्वल म्यू। इधर से भी PM कॉमन लेंगे तो PM बाहर निकालेंगे तो इधर बचेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। PM से PM कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO इक्वल म्यू का अंदर गुणा करेंगे हम तो म्यू अपॉन PC माइनस म्यू का गुणा इसमें भी होगा तो म्यू अपॉन PI। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण 3 आ गया है इसमें सभी मान ध्रुव से शुरू हो रहे हैं, और ध्रुव से जब मान शुरू हो जाते हैं तो हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और त्रिज्या इनके मान रख देंगे। तो परंतु करके लिखेंगे हम किस किस के मान रखना है। एक तो PC का रखना है और एक हमें रखना है PO का और एक हमें रखना है PI का। ये तीनों मान रखेंगे। तो PC ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी त्रिज्या होती है और लेफ्ट साइड है तो माइनस। PO वो वस्तु थी तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाएंगे, ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस आएगा। और PI मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी ये होगी V और ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस। ये तीनों मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो अतः समीकरण 3 से
अब ये तीनों मानों को समीकरण 3 में रख के हमें सिंपल सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो 1/PC मतलब -r -1/PO मीन्स -u, μ/PC मतलब μ/-r μ/PI, PI मीन्स -v। अब हमें जो आंसर लाना है उस पर नज़र रखना है। तो हमें ये लाना है आंसर μ-1/r। तो r हम एक तरफ करेंगे तो इस वाले को इधर लाएंगे। तो माइनस का था ये, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो μ/r और इस साइड बचेगा -1/r इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो μ/v बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसको हम उस साइड ले गए तो ये माइनस में हो गया। माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन उस साइड किया तो फिर से माइनस बन गया। अब हम एलसीएम लेंगे तो कैपिटल R एलसीएम आएगा तो ऊपर रहेगा μ-1 और राइट साइड है μ/v -1/u। ये है गोलीय पृष्ठ का बर्तन सूत्र जिसे हमने अवतल पृष्ठ के लिए निकाला है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए और उसका आंसर भी यही आएगा। तो अब हम गोलीय पृष्ठ का बर्तन उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध करेंगे। उत्तल गोलीय पृष्ठ, और उत्तल मतलब होता है उठा हुआ। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये माध्यम है जिसका बर्तनांक हमने मान लिया म्यू है, और ये जो गोलीय पृष्ठ है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए इसका नाम है उत्तल गोलीय पृष्ठ। इसका नाम दे दिया हमने AB। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, और इसका वक्रता केंद्र इस साइड आएगा क्योंकि प्रकार हम इधर रखेंगे। तो माना कि ये इसका वक्रता केंद्र है C। वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। तो माना कि एक वस्तु O बिंदु आकार की मुख्य अक्ष पर रखी है। अब इस वस्तु O का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दो किरणें लेते हैं। तो एक किरण ये लंबवत आपतित हो रही है, इसलिए बिना विचलन के सीधी चली जाएगी, और दूसरी किरण ये पृष्ठ पर आ रही है, मान लिया M बिंदु पर आपतित हुई है। अब इस पृष्ठ AB के बाईं ओर है वायु और दाईं ओर है माध्यम। तो विरल से सघन में जाएगी ये वाली किरण, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हमें अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो केंद्र से M बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये अभिलंब होगा। तो ये अभिलंब है, इसका नाम दे दिया CML। अब ये जो किरण है वो जैसे ही अंदर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर नीचे की साइड झुकेगी। तो नीचे की साइड झुक गई ये किरण और इधर जाके मिल गई। तो एक अपवर्तित किरण ये थी और एक अपवर्तित किरण ये। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल गई, तो ये प्रतिबिंब बन गया I। तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो ये जो कोण बना है ये आपतन कोण है I, और ये अपवर्तन कोण है R। इसमें भी हम अल्फा बीटा गामा तीन कोण मन से ले लेते हैं। तो ये बीटा हो गया, इसको मान लिए गामा।
तो ये हमारा डायग्राम है और मेथड सेम रहेगी जैसा कि अवतल गोलीय पृष्ठ में थी। सेम मेथड है, स्नेल के नियम से शुरुआत करना है, छोटे कोण की शर्त लगाना है, इसके बाद प्रमेय का यूज करेंगे और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र करके सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो जनरल थ्योरी भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में। माना कि APB एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, इसकी मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ AB के द्वारा I पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। पृष्ठ AB के बाईं ओर वायु है और दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। तो डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल साइन I अपॉन साइन R। अब यदि I और R के मान बहुत कम हों तो साइन I की वैल्यू हो जाएगी लगभग बराबर I तथा साइन R की वैल्यू लगभग बराबर होगी R। तो ये दोनों मान हम इसमें रखेंगे तो आता है म्यू इक्वल मिलेगा I अपॉन R और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I इक्वल म्यू R। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो अवतल गोलीय पृष्ठ का जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें भी समीकरण नंबर 1 यही था, तो इसको हम अलग से लिख ले रहे हैं। तो I इक्वल म्यू R समीकरण नंबर 1। अब हम लगाएंगे प्रमेय, क्योंकि हमें ज़रूरत है I और R के मानों की। तो I के लिए त्रिभुज देखें हम, तो इधर तो कोई त्रिभुज है नहीं है हमारे पास, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो एक त्रिभुज नज़र आएगा ये वाला। तो ये त्रिभुज का नाम है MOC। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। तो त्रिभुज MOC में इसमें हम ये देखें MOC इस त्रिभुज में ये अल्फ़ा और गामा ये अंदर बन रहे हैं और ये I बाहर है। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल होगा I, क्योंकि अंदर के दो कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। तो हमें I की वैल्यू निकालना है, तो यह करके लिख दें I इक्वल आ गया अल्फ़ा प्लस गामा। अब हमें निकालना है R की वैल्यू। तो R के लिए हम त्रिभुज ले लेंगे, तो तथा त्रिभुज R के लिए ये वाला त्रिभुज ले लेंगे हम। कौन सा? IMC। इस त्रिभुज में देखें तो ये अंदर का कोण है, ये भी अंदर का है, ये बाहर का है। तो इन दो कोणों का योग मीन्स R प्लस बीटा, ये वैल्यू होगी गामा के बराबर। तो इससे R की वैल्यू आएगी हमारी, बीटा को उधर ले जाएंगे तो गामा माइनस बीटा, ये निकली R की वैल्यू। I और R ये दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो अतः है समीकरण 1 से I की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल म्यू। R की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण को भी हम अलग से लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल म्यू गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2। अब अल्फ़ा बीटा और गामा के मानों की ज़रूरत है। तो सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का उपयोग करेंगे। तो इस सूत्र से अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों मान निकालेंगे। तो कौन है अल्फ़ा बीटा गामा? चाप देखते हैं। तो अल्फ़ा की चाप है PM,
गामा की चाप भी PM है और बीटा की चाप भी PM है। तो तीनों की चाप है PM। तो PM त्रिज्या मतलब ध्रुव से दूरी। तो अल्फा की PO और बीटा P से I और गामा P से C। ये तीनों मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो अतः समीकरण 2 से 2 में मान रखेंगे तो अल्फा प्लस गामा, अल्फा मीन्स PM अपॉन PO प्लस गामा, गामा मीन्स PM अपॉन PC इक्वल म्यू गामा माइनस बीटा। तो गामा है हमारे पास PM अपॉन PC माइनस बीटा है PM अपॉन PI। PM कॉमन लेंगे हम दोनों साइड से, तो PM बाहर आएगा तो इधर बचेगा 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC इक्वल म्यू इंटू, इधर से भी PM बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। PM से PM कैंसिल होगा, हमारे पास बचा हुआ है 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC इक्वल, इस म्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो म्यू अपॉन PC माइनस म्यू अपॉन PI। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब हमारे मान ध्रुव से शुरू हैं, तो जब ध्रुव से मान शुरू हो गए हैं तो वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और त्रिज्या R, ये तीनों मान हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा। तो हमें जो जो वैल्यूज रखना है वो हम लिख लेते हैं। तो परंतु PO और चाहिए हमें PC और चाहिए है हमें PI, ये तीनों मान। तो PO तो ये O है, ये P है, तो PO मतलब वस्तु की दूरी, U लेफ्ट साइड आएगी क्योंकि ध्रुव के लेफ्ट साइड नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। PC, P से C राइट साइड है तो प्लस आएगी और PC होती है त्रिज्या, और PI, I मतलब प्रतिबिंब की दूरी V, और ये भी ध्रुव के राइट साइड है इसलिए इसको भी हम प्लस में लेंगे। अब ये तीनों मान हम समीकरण 3 में रखेंगे और हल करेंगे। तो अतः समीकरण 3 से वन अपॉन PO मीन्स माइनस U प्लस 1 अपॉन PC मतलब R इक्वल म्यू अपॉन PC R और माइनस म्यू अपॉन PI मतलब V। हमें जो आंसर लाना है उसमें म्यू माइनस 1 अपॉन R लाना है, तो म्यू माइनस 1, तो ये 1 अपॉन R को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये म्यू अपॉन V को हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का है तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब हम पक्षांतर करेंगे तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन V, और इधर जो हमारे पास बचा हुआ है लेफ्ट साइड में वो है माइनस 1 अपॉन U। अब राइट साइड में क्या बचा था, म्यू अपॉन R, ये पहले से ही बचा हुआ है और इसको ले जा रहे हैं हम तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R। इसको हम ले गए तो माइनस हो गया और इसको इधर ले आए तो प्लस हो गया। अब राइट साइड में हम लघुत्तम लेंगे LCM तो R आएगा, तो म्यू माइनस 1 ऊपर आएगा और ये बचा हुआ है म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये हमारा गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है जो हमने उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध किया है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या करके
इसको इस साइड, इसको उस साइड। तो म्यू -1/r इक्वल μ/v -1/u। तो ये दोनों डेरिवेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको फिजिक्स 11-12 में जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही हो या जो भी डेरिवेशन आपको कठिन लगता हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगला वीडियो मैं उसी पर आधारित बना सकूं।